हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं जिनका आईआईटी रोपड़ में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, रोहित एंड तिथि। रोहित का ये दूसरा सिलेक्शन है। इसके पहले इनका आईसर मोहाली में हुआ था और तिथि का ये पहला सिलेक्शन है पीएचडी प्रोग्राम में। और दोनों ने बहुत ही मन लगा के मेहनत किया। ये दोनों ही हमारे यहाँ रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे, मतलब जो लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं पीएचडी के लिए, नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए शायद ये तिथि अच्छी रोल मॉडल बन सकती है। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल से, लगभग 1 डेढ़ साल से मेहनत करने के बाद इनका ये सिलेक्शन मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तिथि, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। ऐसा लग रहा है? थैंक यू सर। हम्म। सर, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी सिलेक्शन के बाद, क्योंकि बहुत सारी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आ गया था, मेरा नहीं हुआ था। जहाँ पे हम्म। मेरा इंटरव्यू अच्छा भी गया था, तो इस हम्म। वजह से थोड़ा सा डाउन लग रहा था। बट हम्म। अभी एक जगह पे एटलीस्ट सिलेक्शन मिल गया, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ पे आपका डाउन था? मतलब कहाँ का इंटरव्यू यस आपने सर। दिया था जो आपको लग रहा था कि अच्छा था, वहाँ आपका हो सकता था? सर, कानपुर का मेरा अच्छा गया था इंटरव्यू। तो हम्म। उधर का मैं सोच रही थी कि शायद वहाँ पे हो जाएगा, बट नहीं हम्म। हुआ, तो थोड़ा सा बुरा लगा। गुड। यस कानपुर सर। में, कानपुर में देखिए अभी हुआ था आप ही के बैच से 2 3 लोगों का हुआ, राइट? अब वो यस सर। प्राण, इसका अन्नू आप ही के बैच में थी। फिर वो अटनू, और फिर ये। चलिए, फाइनली आपका भी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा रहा? सर, वो लोग तो बहुत ही खुश है, मतलब बहुत ही खुश है। उनसे ज्यादा मतलब मेरे लिए खुश है कि मेरा अभी घर में नहीं रहना पड़ेगा। 1 साल से मैं रह रही हूँ घर में, और इतना मतलब दूर दूर जाने 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 मतलब अकेले जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए, तो उनके लिए वो डबल टेंशन की मतलब चीज थी। तो वो अभी रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो लोग बहुत खुश है। वेरी गुड। दोबारा से आते हैं आप इंटरव्यू पे, देने के लिए एटलीस्ट नहीं जाना पड़ेगा, तो इसीलिए। आते तिथि आप यस पे, सर। एक बार रोहित से बात कर लेते हैं। हाँ, रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक ये यू सर। आपका थैंक यू सो मच सर। ये आपका पहला इंटरव्यू था, राइट? ये आपने पहला इंटरव्यू दिया था इस बार पीएचडी जी सर। एग्जाम का? जी ये सर। मुझे ये मुझे लगता है आपकी लाइफ जी का सर। पहला इंटरव्यू था। पहली बार आप इंटरव्यू में बैठे थे जी पीएचडी सर। एग्जाम के लिए? जी सर। जी सर, ये पहला इंटरव्यू था सर पीएचडी के लिए। वाह! अभी तक आपने कितने इंटरव्यू दिए हैं टोटल? सर, दो ही दिए। एक आईआईटी रोपड़ का और एक आईसर मोहाली का। दोनों जगह और झंडा गाड़ दिया अपना। दोनों। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही, रोहित जो है बहुत ही चूजी हैं। ये अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते, जहाँ ही रहते हैं। कुछ फैमिली इश्यूज भी है इनके, कुछ फैमिली रीजन, मतलब फैमिली इश्यूज, मतलब ऐसा फैमिली इश्यूज नहीं, घर के इकलौते हैं, माँ बाप का ख्याल रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को भी देख लें और माता पिताजी को भी अच्छे से देख लें। तो बहुत ही अच्छे ये घर के बेटे हैं और अच्छे स्टूडेंट भी रहे हमारे यहाँ। ये दोनों ही कोई बहुत बैलेंस रखा इन्होंने, और दोनों को बैलेंस करके अच्छे से पढ़ाई किया, इनका ये सिलेक्शन हुआ है। तो रोहित, आपका तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। दोनों जगह सिलेक्शन पहली बार। और कहाँ से आप, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। हम्म। और मैं मेरी जो एमएससी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से है। हम्म। तो उसके बाद मैंने 2023 जुलाई 2023 में आपका रेगुलर बैच ज्वाइन किया था। हम्म। और उसके बाद मैंने अपना नेट एग्जाम दिया दिसंबर वाला। तो वो मेरा जेआरएफ हो गया। तो उसके बाद गेट में मेरा 81 रैंक था। और उसके बाद सर आपका इंटरव्यू बैच ज्वाइन किया। तो अब फिर उसके बाद मेरे दो सिलेक्शन हो गए, एक आईसर मोहाली में और एक आईआईटी रोपड़ में सर। जेआरएफ में क्या रैंक था आपका? 47th रैंक था सर। ये बहुत ही मेहनती स्टूडेंट थे, ये निम्बा और सब जो इनका ग्रुप था, बहुत मेहनत इन्होंने किया था। आपके दोस्त जो थी निम्बा, पहला सिलेक्शन ली थी यहाँ से पीएचडी में। उसका शायद जी सर। आईएमएससी में जी। फर्स्ट सिलेक्शन पीएचडी का हुआ था। कैसा लग रहा था? आपके दोस्त लोग का सिलेक्शन हो रहा था, सब जा रहे थे, आप कहीं अप्लाई नहीं कर रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? सर, बहुत डर लग रहा था कि शायद कहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट फिर मुझे था कि मुझे अगर लोकल ही रहना है तो जो भी इंटरव्यू दूंगा लोकल वो अच्छे से तैयार करके दूंगा। तो पहला ही इंटरव्यू मेरा आईआईटी रोपड़ का था। तो इसमें भी मुझे पता चला कि दो इंटरव्यूज होंगे। एक फर्स्ट इंटरव्यू होगा, वो उसको क्वालिफाई करने के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट डे ही मेरा पड़ा लास्ट में। लगभग लास्ट इंटरव्यू मेरा था। उसके बाद और कोई नहीं था। तो सारा दिन वेट करने के बाद लास्ट इंटरव्यू दिया मैंने।
बट अच्छा गया था इंटरव्यू। गुड। गुड। आते रोहित, आप पे बात करते हैं, तिथि से थोड़ा बात कर लेते हैं। तिथि, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अब वो माइक को अनम्यूट कर लो आप, तिथि। ओके। आपका, हाँ हाँ हाँ, हाँ यस सर। हाँ, प्लीज। हाँ। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और मेरा स्कूलिंग वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही हुआ है। और हम्म। मैं अपना यूजी का जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी से मैंने किया है। और हम्म। फिर एमएससी के लिए मैंने एनआईटी त्रिची ज्वाइन की थी, तो हम्म। 2023 में मेरा एमएससी खत्म हो गया था। हम्म। तो हाँ, और गेट भी मेरा 2023 में क्वालिफाइड था। तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कब जुड़ी थी आप? मैं 2022 को जुड़ी थी, जून जून महीने में, हाँ जून में। रेगुलर बैच में थी आप? यस सर, रेगुलर बैच कैस, में। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस आपको पढ़ाई का? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब जो जो डेप्थ था पढ़ाने का, तो वो बहुत ही अच्छा था। तो मतलब मेरे मेरे से थोड़ा सा एक इशू था कि क्योंकि मेरे एमएस के साथ मैंने वो कोर्स किया था। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि तब 8:30 से, मॉर्निंग के 8:30 में क्लास होता था, और हम्म। फिर 4 बजे तक, और क्लास होता था 4:30 बजे। तो हम्म। ये बहुत ही दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि दिन में 11 घंटा मुझे क्लास में चला जाता था कॉलेज के अलावा। तो फिर थोड़ा सा इशू हो रहा था उस वजह से। बट क्लास तो बहुत ही अच्छा था। तो बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आपका जो मतलब जो स्टूडेंट्स थे, तो उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, जैसे इंटरव्यूज मिलते हैं और क्लास में भी जो सारे लोग हैं। तो हम्म। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था सर आपके साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ सर, आपसे तो बहुत बार डांट भी खाई हूँ ना, लेट ज्वाइन करने के लिए। मैंने बहुत बार आपको फाइन भी दिया है इसका। मतलब ऐसे अच्छा। कॉलेज से आने में देर हो जाती थी हॉस्टल में, फिर इसीलिए आपको बहुत बार मैंने फाइन भी भरी है इस वजह से। चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो वर्थ हुआ हाँ सफाइन वगैरह करना, डांट सुनना, वो वर्थ हुआ एट द एंड? हाँ सर, हाँ सर, एकदम। गुड। और जब एक साल अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, आप अप्लाई कर रहे थे, 2023 से लगे हुए थे, तो बीच बीच में बहुत बार आपसे बातचीत होती थी, बहुत लोगों का सिलेक्शन होता हाँ था। सर। मैं हर लिस्ट में भी आपका नाम देखने की कोशिश करता था, मुझे भी नहीं मिलता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि आप मेहनती स्टूडेंट हैं। हाँ, थोड़े से लूफहोल्स थे, थोड़ा सा लापरवाही था, थोड़ा बहुत करती थी, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल था। लेकिन क्या था उस समय दिमाग में, क्या चलता था कि जब नहीं हो रहा है सिलेक्शन, बहुत जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, अकेले जैसे आपने बताया आ जा रहे हैं, तो क्या दिमाग में चल रहा था उस समय पिछले एक साल से? सर, एक साल से, जैसे जून महीने में तो मतलब मुझे उतना प्रिपरेशन नहीं था इंटरव्यू के लिए, मेरा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो और मैंने उतना टाइम भी नहीं दे पाई थी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि मतलब एमएससी का चल रहा था, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह भी चल रहा था। तो हम्म। इसीलिए मैं जानती थी कि मुझे खुद से काम करना है खुद पे, मैं अभी एलिजिबल नहीं हूँ। तो हम्म। इसीलिए मैंने घर आने के बाद पढ़ाई वगैरह किया। दिसंबर में थोड़ा सा मतलब खुद को तैयार करके गई, तब नहीं हुआ तो मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा था। बट फिर भी मुझे ये लगा था कि मतलब मुझे और भी कमियां नजर आई मुझ में, जब दिसंबर में भी गई थी और नहीं हुआ। तो हम्म। तो फिर मैंने उसी सब्जेक्ट में, जैसे मैं जिस टॉपिक पे इंटरव्यू देती हूँ, तो उस टॉपिक पे मुझे पता चला कि मुझे और भी काम करना है, ऐसे इतने हम्म। से नहीं होगा। तो मैंने हम्म। उसके बाद और भी पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे जो बुक्स मैंने स्टैंडर्ड बुक जो पढ़ी थी उसको छोड़ के दूसरा पढ़ना स्टार्ट किया। और ऐसे थोड़ा सा सीनियर से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेती थी, एक दो मेरे दोस्त थे उनसे भी डिस्कस कर लेती थी। तो ऐसे करके फिर मतलब जून के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट थी पिछले साल के कंपैरिजन में, कि कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देने गई थी। तो तो फिर अच्छा था, मतलब एक जगह पे नहीं हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट इतना पता चला था कि नहीं, मुझे और भी पढ़ना है और भी खुद पे काम करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो तो वही गुड। किया, और फिर हो गया। अच्छा ही था जो सीखना। बहुत बढ़िया। रोहित, हाँ सर। तुम्हारा कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा सर। हम्म। बहुत सारे नए नए मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई बहुत ज्यादा। हम्म। जो कॉन्सेप्ट पहले पता भी थे वो और भी ज्यादा क्लियर हुए। बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स सॉल्व किए है ना, हम्म। उनको अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व करना सीखा। कई बार आप ऐसे प्रॉब्लम दे देते थे और फिर बोलते थे इसको घर से ट्राई करके आओ, और सभी की अप्रोच अलग अलग होती थी। तो क्लास में जब डिस्कस करते थे तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बड़े तरीके मिल जाते थे।
और बहुत अच्छा लगता था सर। सब कुछ डिस्कस हो जाता था क्लास में अच्छे से, और बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती थी। तो तो मैथ के प्रति क्या ऐसा चीज लगा आपको, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड नहीं, थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ रोहित, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। सर, फैमिली में मैं, मेरी सिस्टर है बड़ी, वो घर पे ही है। और हम्म। मेरे पापा है जो फैक्ट्री में एक लेबर की तरह वर्क करते हैं। हम्म। तो उसके बाद मैं शुरू में मेरी स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से ही थी। उसके हम्म। बाद मुझे एडमिशन भी आफ्टर माई +2 मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। वहां से मैंने अपनी बैचलर्स की। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की फीस भी नॉमिनल थी, तो वो भी अफोर्ड हो रही थी। तो फिर मैंने वहां से अपना एमएससी कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ एक लोकल स्कूल में भी ट्राई किया, तो वहाँ पे मुझे अपना जॉब मिल गई। तो फिर मैं जॉब के साथ साथ फिर मैंने आपका रेगुलर बैच ज्वाइन कर लिया। तो दोनों चीजें मैनेज करके तो फिर हो गया। आप बताइए, एक लेबर का बेटा वो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करेगा, आपके इस जाने से आपके पिताजी की इज्जत और बढ़ जाएगी। अब लोग आपके नाम से उनको जानेंगे। आई थिंक जो होता होगा ना, कभी लोग नहीं होते कि जिनकी अर्निंग कम होती है, तो थोड़ा सा उनको लोग उस दृष्टि से, उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं, जो गलत है। ये क्या कीजिएगा, सोसाइटी है। अब इसके आपके काम से ना एक अच्छी रिस्पेक्ट, एक अच्छा माहौल वो उनको मिलेगा, और वो मुझे लगता है वो आपने ऑलरेडी दे दिया है। और बहुत अच्छे आपको परवरिश मिली है आपने। मैं देखा कि लोग इतना छोड़ते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं सर मैं जाऊंगा। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर में देखा, आप जाते वहाँ आपका 100% सिलेक्शन था, मैं जान रहा था, लेकिन आप नहीं गए ड्यू टू योर फैमिली। क्या ऐसा है कि आप फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते? बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वहीं रहना चाहते हैं और वहां से बहुत अच्छा कर सकते हैं? ऐसा क्या लगता है नहीं सर, मुझे ऐसा भी था कि मेरे नज़दीक में आईसर मोहाली और आईआईटी रोपड़ है। दोनों अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से मैं आपको? कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे इतनी दूर भेजने को। उनको भी था कि अगर जितना नजदीक हो सके, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक सिलेक्शन ले लो, अच्छे इंस्टीट्यूट में ले लो, बट नजदीक ले लो। तो वो भी नहीं मान रहे थे इतना दूर भेजने को। गुड। बहुत बढ़िया। अब सब खुश होंगे आपके फैमिली में, आपके माता जी, जी जी। पिताजी, आपके जी सर, दीदी। सब कुछ। बस। जी मैं सर, सब खुश और हैं। सब स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये जब यहाँ पढ़ते थे, कभी जब बीच में हम लोग क्लास लेते थे दिन में इंटरव्यूज वगैरह का, तो इस समय ये स्कूल्स में होते थे। और स्कूल में जाके कैसे अब यहाँ क्लास करते थे रोहित, थोड़ा बताइए दिन के टाइम पे। सर, लाइब्रेरी में एक कमरा था साइड। तो हाँ। वहां कोई आता जाता नहीं था, तो वो लगभग खाली रहता था। तो फिर मैंने वो रखा हुआ था। तो दिन के टाइम में मेरा लेक्चर उस टाइम खाली होता था, तो फिर मैं वहां जाके अपनी क्लास लगा लेता था। कॉलेज वगैरह के जो आपके स्कूल्स के टीचर थे, उनको आपने बोला था कि भाई मेरा इस टाइम पे क्लास होता है, या मैं इस टाइम पे पढ़ता हूँ, तो मेरा क्लास का टाइमिंग कुछ और आप रख दो, मैं इस टाइम पे थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी कर जी लेता जी हूँ हायर सर। एजुकेशन। जी सर, जी सर, उनके साथ एडजस्टमेंट किया था मैंने पहले। वाह। तो पहले थोड़े दिन तो डिफिकल्ट हुआ, तो फिर आपसे मैंने बात की थी, तो आपने कुछ दिन मुझे वीडियोस भी शेयर किए थे। हम्म। तो रात को आके फिर वापस उसके वीडियोस देखता था। तो उसके बाद मैंने एडजस्टमेंट थोड़ा सा किया, तो फिर सुबह वाला क्लास भी लगाना पॉसिबल हो गया। तो उनको होता था कि रोहित पता नहीं क्या करता है, कि हेडफोन लगा के बैठा रहता है पीछे। तो उनको वो भी मैंने इन अकेले, पर्टिकुलर बताया तो नहीं था। वो भी अकेले अकेले उनको मैंने रूम इन में। पर्टिकुलर बताया नहीं था। नहीं, उनको ये तो पता था कि पढ़ता होता है, बट हम्म। उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किसके रिगार्डिंग पढ़ रहा हूँ। तो हम्म। उनको नहीं होता था कि पता करे रोहित क्या कर रहा है, बट नहीं, अकेले उन्होंने भी अकेले जब सपोर्ट बच्चे ही किया। आइसोलेटेड होके हेडफोन लगा के कुछ बैठते हैं तो थोड़ा मैसेज भी गलत जाता है, लेकिन आपने उसको सही साबित कर दिया। बहुत सही से साबित किया और बहुत अच्छा से किया। और मैं क्या बोलूँ, आई एम बहुत प्राउड हूँ आप पे, क्योंकि आपने जितने ऑड सिचुएशंस में अपनी पढ़ाई करी है ना, अ, बहुत गट्स चाहिए। फैमिली देखना, फिर स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना, फिर इधर देखना, यहाँ के चीजों को करना, यहाँ के जो दिया जाता था टास्क उसको टाइम पे करना, रात भर जग के आप पढ़ते थे। अब आई थिंक उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल में।
बट उनके साथ ढेर सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में ना, ढेर सारी प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बट आपने उस ऑड सिचुएशंस को इवन में कन्वर्ट कर दिया, और जिसका ये सिलेक्शन है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ना है, ओके। तो अब घर से ही रह जी के, सर, जी सर। घर से ही अप डाउन करोगे जहाँ जाओगे, कि प्रॉपर हॉस्टल जाओगे आप? नहीं सर, प्रॉपर हॉस्टल जाऊंगा। बट इतना है कि मैं जल्दी वापस आ सकता हूँ घर। सैटरडे संडे अपना हुआ तो कभी छुट्टी रही, लंबी छुट्टी, तो चले आए घर, या बीच में भी एक दो दिन छुट्टी रहा जी। तो कितना दूर है ये सारे इंस्टीट्यूट आपके घर से, कितने दूर है? आईआईटी रोपड़ तो सर लगभग 2 घंटे के रास्ते पे ही है। हम्म। और जो आईसर मोहाली है उसको 3 घंटे के करीब लग जाते हैं सर। तो जो दोनों में अच्छा लगे, जो आपको इंटरेस्ट अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, उसको ज्वाइन कीजिए, राइट है ना? और आराम से पढ़िए, दोनों जगह अच्छा कीजिएगा। तिथि पे आते हैं। तिथि, आपका भी कैसा, मतलब ये फैमिली सपोर्ट, अभी तक का जर्नी कैसा रहा, मतलब कैसा रहा फैमिली के साथ इक्वेशंस, इस रिसर्च को लेके, बीइंग ए गर्ल, क्या क्या चीजें आपको कठिनाइयाँ आई, या क्या चीज आप शेयर करना चाहते हैं? सर फैमिली तो मतलब शुरू से ही सपोर्टिव था। हम्म। मतलब फिनेंशियली थोड़ा सा अ, वो तो सबके साथ ही होता है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हो जा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। तो उन लोगों को फिनेंशियली प्रॉब्लम रहते हुए भी उन्होंने मुझे कभी ऐसे फोर्स नहीं किया, नहीं तुम्हें प्लेसमेंट ही लेना है या फिर तुम्हें ये नहीं हो रहा तो तुम दूसरा कुछ ट्राई करो। ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया उन्होंने कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने बोला कि मुझे यही करना है, तो उन्होंने मेरे साथ दिया है कि नहीं ठीक है, तुम्हें अगर करना है तो तुम करो, और मतलब ट्राई करो, हो जाएगा। मतलब मुझसे ज्यादा उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि नहीं, तुम अगर पढ़ोगी, तुम अगर खुद को टाइम दोगी तो हो जाएगा। तो इस वे में तो मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपने फैमिली से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इस एक साल में बहुत ही सपोर्ट किया। तो इसीलिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ उनके उनके सपोर्ट के लिए, और उनके सपोर्ट के बिना होता भी नहीं। तो और उन्होंने मुझे अकेले छोड़ा, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम्म। उन्होंने हम्म। मुझे सब जगह जाने के लिए अलाउ किया। हम्म। तो हम्म। ये भी बहुत ही अचीवमेंट है मेरे लिए। ट्रस्ट तो इसको बोलते अच्छा हैं है सब तिथि, कुछ। इसको इसको ट्रस्ट बोलते हैं, दिस कॉल्ड ट्रस्ट। उनको आप पे ट्रस्ट है, या बहुत अच्छे से जाओगे और बहुत अच्छे से चले आओगे, भरोसा, राइट? क्योंकि आपने अपने मेहनत यस सर। से, आपने अपने कदम से अभी तक सब अच्छा काम किया है, तो उनको ये उम्मीद है कि आप सही रहोगे रास्ते में। थोड़ा सा तकलीफ तो होगा आने जाने में, बीइंग ए गर्ल, बहुत सारी रास्ते में होगा, आप झेलते होगे, बट क्या करेंगे, यस सर। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? ऐसा तो चलता रहेगा, यस सर। बस उसको। तो कभी हुआ ऐसा, कहीं जा रहे इंटरव्यू देने, टिकट कंफर्म नहीं हुआ बट स्टिल जाना है, किसी तरह से लटक झटक के या एक्स्ट्रा फाइन दे के जाना पड़ा, कभी ऐसा हुआ थे? हाँ हाँ, हम्म। ऐसा हुआ है, ये रिसेंट ही हुआ है मेरे साथ। कानपुर से मैं जब गुवाहाटी जा रही थी, तो हम्म। मैंने पहले से टिकट करवा के रखी थी, लेकिन वो हम्म। अनफॉर्चुनेटली 3 नंबर पे आके रुक गया, वो कंफर्म हम्म। नहीं हुआ। तो हम्म। फिर मुझे तो जाना ही है, अगले दिन का ट्रेन मुझे लेना ही है किसी हाल में। बट हम्म। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त जा रहे थे, मतलब कानपुर से भी थे और दिल्ली से भी बहुत लोग आ रहे थे उसी ट्रेन में, और उसी जगह पे सबको जाना था गुवाहाटी में। हम्म। तो मैं उनके भरोसे में चढ़ गई ट्रेन पे कि एटलीस्ट वो लोग होंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं ट्रेन पे चढ़ी, और जो टीटी आते हैं उनको मैंने मतलब पूरा, उन्होंने फाइन के तौर पे पूरा पैसा ले लिया था उन्होंने। हम्म। तो लेके मुझे एक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिसिप्ट दे दिया था मुझे। तो हम्म। उसी रिसिप्ट के भरोसे मैं ट्रैवल कर पाई, और हम्म। कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत ही अजीब इन मतलब अजीब नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के साथ ऐसे टिकट के बिना। गुड। गुड। आई आईटी आईटी रोपड़ का जब आपने इंटरव्यू दिया, तब आप श्योर थे कि मेरा यहाँ होगा, मतलब हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिया? मतलब एक होता है ना एकदम मोहर लग जाना कि मेरा होगा ही, यहाँ मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया है। ये जैसे आपने बताया आईटी कानपुर में आपको लगा था कि ये मेरा बहुत अच्छा गया, यहाँ मेरा तो होगा ही। क्या रीजन है आईटी कानपुर में नहीं होने का और आईटी रोपड़ में होने का? सर ये तो मतलब मुझे सच कहूँ तो एग्जैक्टली नहीं पता। बट जब मैं रोपड़ में दे रही थी, रोपड़ में मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था। अच्छा मतलब वो लोग जो क्वेश्चन मुझे किए थे, जितने भी मेरे एरिया से किए थे, और एक दो पीओ से भी पूछे गए थे, तो मैंने वो लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। तो मुझे मतलब इंटरव्यू रूम से बाहर आने के बाद मैं खुश थी कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मैं सेटिस्फाइड थी। अब ये नहीं मतलब मैं अच्छा तो लगा था, बट ये नहीं श्योर थी कि मुझे होगा या नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। बट मैं खुद से सेटिस्फाइड थी कि मैंने अपना सपोर्टिव बेस्ट थे? दिया है। वहाँ का और इंटरव्यू कानपुर का एक्सपीरियंस ये सीन कैसा है। रहा था? हाँ। मतलब आईटी आईटी रोपड़ का हाँ सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो? टीचर सपोर्टिव थे, कहीं बीच में अटक रहे थे तो वो सपोर्ट कर रहे थे, कैसा था वो एक्सपीरियंस?
हाँ, वो लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। वो ऐसे हिंट दे रहे थे अगर मैं कहीं पे मतलब होता है कि कभी कभी टेंशन में हम कुछ गलत बोल देते हैं या गलत वे पकड़ लेते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग मुझे मतलब सही डायरेक्शन दे रहे थे कि तुम इधर से नहीं, तुम ऐसे करो, ऐसे सोचो। तो हाँ, वो लोग बहुत ही हेल्पफुल थे, रोपर रोपर के जो पैनल थे। गुड, बहुत बढ़िया। और कानपुर के बारे में बता रही थी, कानपुर ऐसा। में क्या लगता है आपको रीजन, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे या देने के बावजूद नहीं हुआ? सर, कानपुर में ऐसा हुआ था कि वो लोग लीनियर से मतलब मैंने अप्लाइड बोला था तो उन्होंने लीनियर से शुरू किया था। तो मैंने बोला हाँ सर, मैं कर सकती हूँ लीनियर भी। तो लीनियर के जितने क्वेश्चन थे मैंने शुरू के 4-5 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। लास्ट का एक क्वेश्चन का उन्होंने प्रूफ मांगे थे। तो हम्म। मैंने प्रूफ पे उन लोगों ने बहुत हेल्प मतलब हिंट दिया था, तो लास्ट में वो प्रूफ हो गया था, मैंने प्रूफ कर दिया था उसको। तो लास्ट में ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोल दिए थे कि तुम इसको अभी जो तुमने प्रूफ किया तो उसका एक जनरल स्टेटमेंट दो, ऐसे करके हम्म। बोले थे। तो उस टाइम पे मैंने उसको बोल नहीं पाई थी। तो मैंने हम्म। उनको मतलब वो जनरल स्टेटमेंट वो नहीं दे पाई थी। और जो अप्लाइड से पूछे थे वो ओडी से क्वेश्चन था, तो वो मैं नहीं दे पाई थी। बट मतलब ये थोड़ा दो सा वो लोग क्वेश्चन को हिंट दे छोड़ रहे थे के तो मैं बाकी उसी। क्वेश्चन का आंसर आपने दे हाँ, दिया था, ये दो बाकी क्वेश्चन। मैंने। बहुत हाँ बहुत सर। बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। गुवाहाटी का कैसा तो रहा मुझे था, लग रहा गुवाहाटी था का? कि सर गुवाहाटी का इंटरव्यू उतना मेरा अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस। अच्छा, तो मतलब उधर पे मैं उसी दिन पे मुझे बहुत ही मैं लगा था कि यहाँ पे नहीं होगा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं था मेरे साथ। तो कोई बात रिटेन नहीं। अच्छा गया था गुवाहाटी का, मुझे लग रहा था कि रिटेन इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो शायद हो जाएगा, बट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था वहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो हुआ अच्छा हुआ। तो हाँ। आते हैं रोहित यस सर। पे। आपका आपका कैसा रहा था रोहित, रोपड़ में इंटरव्यू कैसा रहा था? हाँ, सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा था रोपड़ के इंटरव्यू का। हम्म। तो पहले दिन जो इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें तो पहले उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे हम्म। एनालिसिस के। तो हम्म। उनका आंसर देने के बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक आधा क्वेश्चन पूछा। तो फिर उन्होंने मुझे भेज दिया। तो जो सेकंड डे इंटरव्यू हुआ सर, उसमें भी उन्होंने एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स इसी के क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस पूछने के बाद वो मुझे ऐसे फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया, कहते कि आप बैठ जाओ, हो गया आपका। तो वो मुझे ऑप्शन दे रहे थे कि अगर आप प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो तो ये सर हैं हमारे पास, आप इनके साथ कर सकते हो। अगर फंक्शनल गुड। आवाज आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, आवाज शायद नहीं आ रहा रोहित। के। हाँ 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 रोहित, अभी आ रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म। हाँ कंटिन्यू करो, जी क्या बोल सर। रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी में मुझे काम था करना कि ऐसे चाहते हो मुझे यहाँ? हम्म। तो वो मुझे ऐसे प्रोफेसर बता रहे थे कि ये सर हैं हमारे, ये प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं, ये फंक्शनल में कर रहे हैं सर। तो आप जिनके भी साथ कंटिन्यू करना चाहो आप कर सकते हो। तो फिर मुझे थोड़ा सा हो गया कि हाँ यहाँ तो हो जाएगा मेरा सिलेक्शन। अच्छा। बहुत बढ़िया। तो वो जो इंटरव्यू का प्रोसेस था, इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन आंसर दे रहे थे, थिंकिंग चल रही थी, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ जाने पहचाने क्वेश्चन, यहाँ का पढ़ाई का क्या योगदान रहा वहाँ पे? जी सर, लगभग क्वेश्चंस के आंसर देने में वही यूज हुआ जो हमने पिछले एक साल में यहाँ पे पढ़ा। लगभग सारे वही कॉन्सेप्ट थे जो वहाँ पे यूज कर रहे थे, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे लगभग वही कॉन्सेप्ट यूज कर करके हम आंसर दे रहे थे। जो प्रॉब्लम्स जैसे इंस्टेंटेनियसली आप भी प्रॉब्लम देते थे कि हाँ इसको अभी सॉल्व करके बताओ, अभी इसका आंसर दो। तो वहां पे भी फिर दिमाग में वही चल रहा था कि इसको अभी आंसर करना है, इसका अभी आंसर देना है जल्दी से। तो वो सारा अब प्रेशर भी वही वाला जो हमारी क्लास में होता था कि अभी 5 मिनट में आपको आंसर बताना है, वही वही वहां पे काम आया था। गुड है, चलो। अतिथि, तुम आवाज सुन रहे हो, तुम हो यहाँ पे? कोई बात नहीं रोहित। चलो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा, क्या उनको मैसेज देना चाहते हो, जो मैथ्स में आना चाहते हैं, मैथ में कुछ करना चाहते हैं? ठीक है, अगर आप मैथ्स में कुछ करना चाहते हो तो आप ना जो भी बैचलर्स और मास्टर्स का मैथमेटिक्स है उसके जो भी प्रूफ्स हैं वो अच्छे से तैयार करने, अच्छे से उनको देख लो। उनके जो भी एग्जांपल्स हैं, काउंटर एग्जांपल्स हैं, वो अच्छे से देख लो। अगर म्यूट हो गया तुम्हारा, म्यूट हो गया। हाँ फिर से रिपीट करो, म्यूट हो गया था, हाँ बोलो। हम्म। जी जी सर, अगर कोई मेंटोर की ज़रूरत है या किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो भी आपको अगर लग रहा है कि हमें ज़रूरत है तो जल्दी से जल्दी वो ले लेनी चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं पीएचडी सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी जगह हो जाता है सर। गुड। तिथि, आप सुन रहे हैं आवाज, आप तक जा रही है? तिथि, यस कैन सर। यू हियर मी?
हाँ, तुम्हारा क्या मैसेज है तिथि, क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं? हाँ सर, यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है और ये मैथ्स के रिलेटेड मतलब पीएचडी पसंद है, पीएचडी का करियर पसंद है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम मतलब कॉन्सेप्ट अपना सही कर लो और खुद पे भरोसा रखो तो हो जाएगा। तो कल चलो, चाहे 6 महीना या 1 साल तुम्हें वेट करना पड़े, बट हो जाएगा एडमिशन। जैसे तिथि का 1 साल लगा बट फाइनली शी डिड इट, एंड मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। यस सर। चलो, रोहित एंड तिथि, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, और तुम लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत ढेर सारी, मेरे तरफ से बधाइयां, शुभकामनाएं, सब कुछ है। अच्छे से रहो, अभी तो टच में हो तुम लोग, आगे भी रहोगे, खूब आगे बढ़ो। और फिर हम लोग मिलते हैं फिर। बाकी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे, आई होप इनसे कुछ सीखे होंगे। और कुछ लगता है आपको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, यू नीड ए मेंटरशिप, उसमें अगर हमारा कोई योगदान हो सकता है, यू शुड कॉन्टेक्ट अस nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। चलो, टेक केयर रोहित एंड तिथि, बाय बाय एवरीवन।